प्रतिष्ठा की द्वादशी पर भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला लगातार जारी है। दूधाभिषेक के बाद रामलला को नए वस्त्र यहां पर पहनाए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन यहां पर किया जा रहा है और मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और इस बीच आप तस्वीरों में देखते पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद ये रामलला परिसर की फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अनुष्ठान जो हैं वो हो रहे हैं। एक खास इंतजाम आज रामलला की नगरी में किया गया है। भव्य अभिषेक करने के बाद यहां पर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग आपको बता दें कि 4 घंटे तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में ही रहेंगे। और ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं, जहां पर राम दरबार में विधिवत पूजन अर्चन यहां पर चल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर परिसर के परकोटा में माता अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज भी फहराया जाएगा। आज ये ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि परकोटा के मंदिरों में ये पहला मौका होगा जब धर्म ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री राम मंदिर परिसर के अंगद टीला भी पहुंचेंगे। यहाँ पर जो कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया उसमें शामिल होंगे और जनसभा को भी रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे हैं आराम से। तो ऐसे में उनके लिए उत्साह का माहौल है। 2 साल पूरे हो गए हैं और लोग जो हैं यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बातचीत की। लोग नए साल को मनाने के लिए अयोध्या उनकी पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि अब लोगों का जो पर्सपेक्टिव है धार्मिक चीजों को लेकर वो अब चेंज हुआ है। अब लोग अपने धर्म को समझ रहे हैं और उसके लिए जो पूजा अर्चना होती है या जो भी अनुष्ठान होते हैं उन्हें भाग लेना अपना सौभाग्य समझते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में अयोध्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो मंदिर है परिसर है, न सिर्फ उसके आसपास आपको भीड़ देखने को मिलेगी, बल्कि चाहे बूढ़े हों बच्चे हों सभी में उस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग आ रहे हैं, अपने पूरे परिवारों के साथ आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह का उत्साह उस वक्त 2024 में 22 जनवरी के मौके पर देखने को मिला था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, कुछ उसी तरह का उत्साह आज द्वितीय वर्षगांठ के मौके पर देखने को मिल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मौजूद हैं लोगों के बीच में, लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो ये संबोधन भी बेहद खास होने वाला है और लोगों के लिए बहुत विशेष मौका है और इसका एक साक्षी बनने के लिए, एक विटनेस बनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो खुद का सौभाग्य समझते हैं कि आज उनको दर्शन करने को मिल रहे हैं। बेहद विशेष तिथि है। इस बार साल में 2 बार ये तिथि आई है, तो ऐसे में ये बेहद खास बना देती है और इसको और क्योंकि अब जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से रक्षा मंत्री पहली बार यहाँ पर अयोध्या आए हैं, तो लोगों में उत्साह था। अयोध्या नगरी की जितनी जनता है वो उत्साहित तो थी ही। प्रशासन ने तमाम तरह की तैयारियां कर रखी थी। जिस तरह से लोग आ रहे हैं लगातार सुबह से, तो उनको मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए हर तरह से यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां पूरी की गई थी। और आज एक तरफ जहाँ पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जो आम श्रद्धालु हैं उनके सुगम दर्शन भी हो रहे हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, लोगों को आराम से दर्शन मिल रहे हैं और लोग बेहद उत्साहित और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आप कहीं पर भी लोगों से पूछ लीजिए कि आपको अयोध्या में माहौल कैसा मिल रहा है, बदलाव कैसा मिल रहा है, तो सभी एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए दिखाई देते हैं कि बेहद उत्साहित माहौल है और उनके जो दर्शन हो रहे हैं वो बेहद आसानी से और सुगम तरीके से हो रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पुनीत अवसर पर आप सभी पूज्य संतों, पूज्य मनीषियों और भगवान श्री राम के हृदय में निवास करने वाले अवधवासियों तथा मेरे देश के समस्त नागरिकों को भारत के धार्मिक पुनरुत्थान के केंद्र श्री अयोध्या धाम से मेरा सादर जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज इस पावन भूमि पर आकर सचमुच मैं बहुत ही भावुक हूं और अभिभूत हूं। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में यही कह सकता हूं, नाथ आजू मैं काह न पावा।
हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था, इसलिए मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ वे आज केवल अयोध्या ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को वह कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझे जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक है। देवियों और सज्जनों, आज हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमंत जी महाराज, मैं मानता हूं उल्लास से वह परिपूर्ण है, जैसे अपने प्रभु को पुनः वैभव के साथ सिंहासन पर आसीन देखकर उनका हृदय कृतार्थ हो उठा हो। कनक भवन में कनक बिहारी जी आह्लादित हैं। दशरथ महल में चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ संतोष और गौरव से वह निहाल हैं। आज पतित पावनी माता वात्सल्य भरकर वह बह रही हैं, जैसे अभिषेक स्वयं अपने आंचल से वह कर रही हो। देवियों और सज्जनों, आज अयोध्या की हर गली, हर चौक, हर द्वार, हर श्वास राममय होकर आनंदित है। जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था, अयोध्या की सड़कों पर जो मैंने दृश्य देखा, देवियों और सज्जनों, कभी भी जीवन में मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि यह आनंद केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज संपूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ इस समय आह्लादित हैं। सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। देवियों और सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है। और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों,